अभी के समय में सभी यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं, बट 99% लोग अपना चैनल कभी शुरू ही नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें ना स्क्रिप्ट लिखने आता है, ना वीडियो एडिटिंग आती है, ना उन्हें अपनी वॉइस पसंद है और वो अपना फेस भी शो नहीं करना चाहते हैं। वेल, द गुड न्यूज इज कि 2025 में आपको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है अगर आप AI का यूज करना सीख लो। एग्जाम्पल के लिए आप इस चैनल को देखो, इसने सिर्फ 14 वीडियो से 75K प्लस सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और इसका मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो कि 4 महीने पहले ही अपलोड हुआ था उस पर ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज हैं। ये चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज अपलोड करता है और इसके सारे वीडियोस AI से बने हैं। मतलब ना क्रिएटर की अपनी वॉइस है, ना उसने अपना फेस दिखाया है, स्क्रिप्ट और एडिटिंग का काम भी AI से किया है। सो आज के वीडियो में मैं आपको वो फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप भी स्टेप बाय स्टेप एक AI बेस्ड मोटिवेशनल स्टोरी चैनल स्टार्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैं अपना खुद का चैनल बना के फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले कि हम एक न्यू चैनल क्रिएट करें, हमें चाहिए उसके लिए एक नाम, एक लोगो और एक सिंपल सा चैनल आर्ट। सो आई विल टेल ChatGPT कि मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मुझे 10 चैनल नेम्स बताओ जो कि यूनिक लेकिन सिंपल हो। आई डोंट वांट कि नेम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो मैं इसे बोल दूंगा कि इंस्पायर, ड्रीम, सक्सेस, मोटिवेशन, इस तरह के सिंपल वर्ड्स का यूज करें। ये प्रॉम्प्ट एंटर करते ही ChatGPT ने बहुत सारे अच्छे नेम्स रिकमेंड कर दिए एंड इनमें से मुझे 9th वाला सबसे ज्यादा पसंद आया जो कि है विक्ट्री टेल्स। तो ये देखने के लिए कि मैं इस नेम पर रैंक कर पाऊंगा या नहीं, मैंने YouTube पे सर्च किया विक्ट्री टेल्स एंड सर्च फिल्टर्स में टाइप को चैनल कर दिया। एंड इवन दो इस नाम से बहुत चैनल्स बने हुए हैं, यू कैन सी कि किसी के 4 सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 6 सब्सक्राइबर्स हैं, फिर 5 सब्सक्राइबर्स। तो मतलब अभी तक कोई भी एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर नहीं है इस नाम से। सो ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस नेम पे इजीली रैंक कर पाऊंगा, बट स्टिल इस नाम का जो हैंडल है @victory tales वो मुझे नहीं मिलेगा। सो इन दिस केस व्हाट आई लाइक टू डू, इसकी जो भी नेम मुझे पसंद होता है उसके एंड में मैं एक सफिक्स ऐड कर देता हूँ जिससे वो पूरा नेम यूनिक बन जाए। कुछ कॉमन सफिक्सेस जो आप यूज कर सकते हो वो हैं YT, TV, हब, वर्ल्ड, ट्यूब, etc. सो अगर इनसे नाम बनाया जाए तो वी विल गेट विक्ट्री टेल्स YT, विक्ट्री टेल्स TV, विक्ट्री टेल्स हब, विक्ट्री टेल्स वर्ल्ड एंड विक्ट्री टेल्स ट्यूब। इन सभी में विक्ट्री टेल्स YT सबसे अच्छा लग रहा है एंड ऑफ कोर्स इस नाम से कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है। सो आई विल क्रिएट अ न्यू चैनल और इसका नाम विक्ट्री टेल्स YT रख देंगे। एंड देयर वी गो, हमारा चैनल रेडी है, अब बस इसे कस्टमाइज करना बाकी है। सो आई विल आस्क ChatGPT टू गिव मी 5 चैनल आइकॉन आइडियाज फॉर अ मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब चैनल नेम्ड विक्ट्री टेल्स YT। एंड एज यू कैन सी ये बहुत सारे कूल आइडियाज सजेस्ट कर देगा जो कि हमारे नीश के लिए सूटेबल है, लाइक विक्ट्री टॉर्च एम्बलम, राइजिंग माउंटेन विद फ्लैग, ओपन बुक प्लस विंग्स। ये सभी आइडियाज एक मोटिवेशनल स्टोरी चैनल को रिप्रेजेंट करने के लिए परफेक्ट है। मुझे ये राइजिंग माउंटेन विद फ्लैग वाला पसंद आ रहा है, सो आई विल टेल ChatGPT टू क्रिएट द सेकंड वन। एंड ये मुझसे कुछ डिटेल्स कंफर्म कर रहा है कि मुझे कैसा आउटपुट चाहिए, लाइक इमेज का स्टाइल क्या होना चाहिए, कलर पैलेट कैसा यूज करना है, सर्कुलर लेआउट होना चाहिए या फिर स्क्वायर लेआउट। तो इस पॉइंट पे आप अपने हिसाब से लोगों के डिटेल्स स्पेसिफाई कर सकते हो, मैं जल्दी से इसके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा। बाय द वे, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स यूज कर रहा हूँ वो सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ओके, सो हमारा लोगो बनकर रेडी है एंड ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, विच इज ऑसम। अब ब्रांडिंग का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस एक चैनल आर्ट बनाना बाकी है। इसके लिए मैं ChatGPT से कहूंगा कि जो आइकन तुमने अभी क्रिएट किया है उस सेम आइकन का यूज करके एक सिंपल सा चैनल आर्ट बनाओ जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो। ऑल्सो मेक श्योर कि चैनल का नाम विक्ट्री टेल्स YT भी इंक्लूडेड हो। फिर हम कुछ सेकंड्स वेट करेंगे एंड हमारा चैनल आर्ट भी बनकर रेडी हो जाएगा। नाउ ऑफ कोर्स ये देखने में बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, बट यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो ये सही से फिट नहीं होगा क्योंकि इसका साइज गलत है। सो मैं फोटोशॉप में यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल आर्ट टेम्पलेट ओपन करूंगा और इसमें अपने इमेज को इंपोर्ट करके सेफ एरिया में फिट कर दूंगा ताकि ये सभी डिवाइसेस में अच्छे से दिखे। और हाँ, इस टेम्पलेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फाइनली हम यूट्यूब स्टूडियो के चैनल कस्टमाइजेशन पेज में जाकर अपना लोगो और चैनल आर्ट अपलोड कर देंगे और चेंजेस को पब्लिश कर देंगे। सो देयर वी गो, हमारे चैनल की ब्रांडिंग अब पूरी तरह कंप्लीट है, बस इसमें कंटेंट की कमी है। अब अगले स्टेप के लिए मैं इंस्पायर स्टोरी हब वाले चैनल पर आ जाऊंगा और वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर बटन पर क्लिक करूंगा। देन मैं इसके सारे वीडियोस के टाइटल्स को इस तरह सेलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा
जस्ट लाइक दैट। फिर जो भी कॉपी किया है उसे चैट जीपीटी में आके पेस्ट करेंगे एंड मैं बोलूंगा कि इन टाइटल्स के बेसिस पे मुझे 10 नए टाइटल सजेस्ट करो। ऑल्सो क्योंकि टाइटल के साथ हर वीडियो का व्यू काउंट, व्यू ड्यूरेशन, ये सब भी कॉपी हो गया है, सो मैं चैट जीपीटी को बोल दूंगा कि वो नंबर्स को इग्नोर करे। देन वील एंटर दिस प्रॉम्प्ट एंड इंस्टेंटली हमारे पास टॉपिक्स का खजाना होगा। इसी तरह हम इस नीश के और भी चैनल्स को फाइंड कर सकते हैं और उनके टाइटल्स कॉपी पेस्ट करके अनलिमिटेड वीडियो आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। एक किलर स्टोरी लिखने के लिए आपके पास मेनली 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है ट्रांसक्रिप्ट मेथड। आई विल टेल चैट जीपीटी टू राइट अ मोटिवेशनल स्टोरी इन 800 वर्ड्स ऑन द टॉपिक छोटे शहर का बड़ा सपना, द बॉय हु नेवर गिव अप, फॉर माय यूट्यूब वीडियो। यहाँ पे आप टॉपिक ऑफ कोर्स अपने पसंद से दोगे एंड ऑल्सो आप अपने वीडियो लेंथ प्रेफरेंस के बेसिस पे वर्ड काउंट को भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं क्योंकि सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टोरी लिख रहा हूँ तो मैंने 800 वर्ड्स ही दिया है ताकि स्टोरी ज्यादा लंबी ना हो। फिर मैं चैट जीपीटी से बोलूंगा आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल स्टोरी फॉर योर रेफरेंस। अब ये कैसे करेंगे? सो मान लो आप इंस्पायर स्टोरी हब इस यूट्यूब चैनल पर आ जाते हो या फिर इस नीश के किसी और चैनल पर आ जाते हो और उस चैनल की कोई वीडियो है जिसकी स्टोरी आपको बहुत पसंद आ जाती है, लेट्स से दिस वन। सो व्हाट यू विल डू इज कि आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे एंड वहां सबसे नीचे देखना ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन होगा। आप जैसे ही शो ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो यू विल सी दैट उस वीडियो की पूरी स्टोरी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगी। आपको सिर्फ 3 डॉट्स पे जाके टॉगल टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करना है ताकि टाइम स्टैम्प्स हाइड हो जाएं एंड देन यू कैन इजीली कॉपी दिस एंटायर स्टोरी। बैक टू चैट जीपीटी, हमने जो एग्जाम्पल स्टोरी कॉपी किया है उसे अपने प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देंगे एंड फाइनल प्रॉम्प्ट को एंटर कर देंगे। वी विल वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड इंस्टेंटली चैट जीपीटी हमें एक नई स्टोरी लिख कर दे देगा जो कि एग्जाम्पल स्टोरी के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। स्टोरीज फाइंड करने का दूसरा ऑप्शन थोड़ा डायरेक्ट है और वो है गूगल यूज करना। यू जस्ट हैव टू गूगल मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी एंड आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ लंबे, छोटे, रियल, फिक्शनल हर तरह की कहानियां होंगी। फाइनली जो लास्ट ऑप्शन है वो सबसे इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज कि आप मैजिक प्रॉम्प्ट का यूज करो। सो मैंने आपके लिए एक स्पेशल मैजिक प्रॉम्प्ट प्रिपेयर किया है जिसके 6 अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। इसके हेल्प से आप अपना खुद का कस्टम स्टोरी जनरेट कर सकते हो जिसके हर एस्पेक्ट पे आपका फुल कंट्रोल होगा। सो चलो एग्जांपल से समझते हैं कि ये मैजिक प्रॉम्प्ट क्या है और इसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी से कहूंगा दैट यू आर अ मोटिवेशनल स्टोरी ऑथर हु राइट्स इन हिंदी। राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द टाइटल छोटे शहर का बड़ा सपना, द बॉय हु नेवर गिव अप विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। अब जो पहला एट्रीब्यूट दोगे आप चैट जीपीटी को वो होगा वर्ड काउंट, यानी कि स्टोरी कितनी लंबी होनी चाहिए। सो ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो कितनी लंबी बनाना चाहते हो। ऑन एवरेज एक 5 मिनट की स्टोरी में 800 वर्ड्स होते हैं विच इज लाइक 150 वर्ड्स पर मिनट। सो अगर आपको 10 मिनट का वीडियो बनाना है देन आपका वर्ड काउंट 1500 होना चाहिए। बट मैंने नोटिस किया है कि हम जो भी वर्ड काउंट स्पेसिफाई करते हैं चैट जीपीटी उससे 100-200 वर्ड्स कम लिखता है। इसलिए अगर मान लो मुझे 800 वर्ड्स की स्टोरी चाहिए तो मैं 800 की जगह 1000 स्पेसिफाई करूंगा। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट है सेटिंग। सेटिंग में बेसिकली आप वो समय और जगह स्पेसिफाई करोगे जहां आपकी स्टोरी अनफोल्ड होगी, मतलब घटित होगी। एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मेरी स्टोरी एक मॉडर्न डे इंडियन सिटी में बेस्ड हो। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज प्रोटैगनिस्ट, यानी कि आपके कहानी का मेन कैरेक्टर, आपके कहानी का हीरो। एग्जाम्पल, मेरे कहानी का मेन कैरेक्टर होगा एक यंग लड़का जो कि एक वेजिटेबल वेंडर का बेटा है। अगला एट्रीब्यूट है टोन। एज द नेम सजेस्ट, आपको एक टोन स्पेसिफाई करना है अपने कहानी के लिए, जैसे इमोशनल, ह्यूमरस, इंस्पिरेशनल वगैरह। फिर अगला एट्रीब्यूट है स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क, मतलब स्टोरी किस पैटर्न को फॉलो करके अनफोल्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे मेन कैरेक्टर की ऑर्डिनरी लाइफ है, फिर उसके लाइफ में कोई चैलेंज आता है एंड उसकी वजह से उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन फ्रेमवर्क है जिसे हीरोज जर्नी बोलते हैं। आई एम श्योर आपने सुना ही होगा। तो ऐसे ही बहुत तरह के स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क्स हैं जिनको आप अपने प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फाइनली जो लास्ट एट्रीब्यूट है वो है मोरल ऑफ द स्टोरी। इन माय केस मोरल ऑफ द स्टोरी है नेवर गिव अप। दैट्स इट। हम प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे एंड चैट जीपीटी हमारे एट्रीब्यूट्स के हिसाब से एक किलर स्टोरी लिखना शुरू कर देगा। एंड स्टोरी के पहले कुछ लाइंस को ही पढ़ के पता चल रहा है कि ये कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑल्सो यू कैन सी कि इसने स्टोरी को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ माई स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क। तो अगर आपको लगे कि किसी चैप्टर के और डिटेल में जाना है तो आप इसे बता सकते हो और चैट जीपीटी कहानी को उस हिसाब से अपडेट भी कर देगा।
अच्छा वॉइस ओवर हमारे चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक किलर स्टोरी भी सुनने में बोरिंग लगेगी अगर उसे सुनाने वाले की डिलीवरी सही नहीं है। एंड हमारे केस में तो ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज हम स्टोरी सुनाने का काम एक AI को दे रहे हैं। नाउ वॉइस ओवर के लिए मार्केट में जो बेस्ट टूल है वो अभी भी 11 लैब्स है, एंड इंस्पायर स्टोरी हब जैसे जितने भी AI ऑटोमेटेड चैनल्स हैं वो अपने वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स ही यूज करते हैं। सो पहले हम अपने स्टोरी को कॉपी कर लेंगे जो ChatGPT ने हमें दिया है, देन हम जाएंगे 11 लैब्स की वेबसाइट पर एंड अपने स्क्रिप्ट को इसके टेक्स्ट टू स्पीच टूल में पेस्ट कर देंगे। और हाँ, अगर आपकी स्टोरी 5000 कैरेक्टर्स से लंबी है तो आपको मल्टीपल पार्ट्स में वॉइस ओवर जनरेट करना होगा। फिर देखो यहाँ वॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप हर वॉइस का सैंपल प्ले करके देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। आप चाहो तो 11 लैब्स के वॉइस लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर सकते हो, जहाँ आपको 5000 से भी ज्यादा यूनिक वॉइसेस मिल जाएंगे। हमें एक ऐसी आवाज चाहिए जो किसी मिडिल एजेड या फिर ओल्ड पर्सन की हो, जिससे लगे कि स्टोरी सुनाने वाले बंदे को एक्चुअल में लाइफ का एक्सपीरियंस है और वो बहुत वाइज है। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड अ वॉइस जो कि डीप और काम हो, ताकि व्यूअर्स को रिलैक्स्ड फील हो और वो स्टोरी में इमर्स हो जाएं। ऑल्सो वो वॉइस नरेशंस और स्टोरी टेलिंग के लिए बना होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो वॉइस एक हिंदी वॉइस होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ नैरेटिव एंड स्टोरी वाला टैग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम जाएंगे लैंग्वेज मेन्यू में एंड अपनी भाषा हिंदी चुन लेंगे। देन वी हैव दिस फिल्टर्स ऑप्शन, जहाँ मैं जेंडर को मेल एंड एज को मिडिल एजेड कर दूंगा। आप चाहो तो ओल्ड भी रख सकते हो। एंड नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ वॉइसेस जो हमारे मोटिवेशनल स्टोरी के लिए परफेक्ट हैं। सो मैंने एक एक करके इस लिस्ट के सारे वॉइसेस को सुना एंड इनमें से जो 5 मुझे पसंद आए उनका नाम मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। इनमें से भी मुझे तक्ष की वॉइस सबसे बेस्ट लगी, तो एक बार मैं उसका सैंपल सुना देता हूँ। समय की धारा निरंतर बहती रहती है और उसके साथ बहते हैं अनगिनत किस्से, अनकही गाथाएं। सो या बहुत ही काम एंड डीप वॉइस है, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए। सो नाउ लेट्स क्लिक ऑन यूज एंड यू कैन सी कि ये सेलेक्ट हो गया है। फिर कुछ सेटिंग्स भी मिलते हैं यहाँ। सबसे पहले है स्पीड। तो मोटिवेशनल स्टोरीज में थोड़ा स्लो पेस अच्छा लगता है, क्योंकि उससे व्यूअर्स कहानी का जो मैसेज है उसे अब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये पहले से ही 0.9 पर है, जो कि 1 से थोड़ा कम है, विच इज ग्रेट। फिर है स्टेबिलिटी। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इस वैल्यू को आप जितना कम रखोगे उतना ही आपके वॉइस ओवर में इमोशन होगा, वो बहुत एक्सप्रेसिव साउंड करेगा। सो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस सेटिंग एंड सी कि आपके लिए क्या बेस्ट काम कर रहा है। मैं इसे 55% पे रहने दूंगा। इतना करने के बाद वील क्लिक ऑन जनरेट स्पीच एंड 11 लैब्स हमारा वॉइस ओवर जनरेट करना शुरू कर देगा। छोटे से शहर गोरखपुर की तंग गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक ठेले की आवाज गूंजती थी। टमाटर ले लो, आलू ले लो। अब आई नो कि आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम 11 लैब्स के वॉइस को अपने YouTube वीडियोस के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, इस AI टूल के फ्री प्लान में आपको हर मंथ 10,000 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिससे आप रफली 5-5 मिनट के 2 वीडियोस बना पाओगे। बट अगर बात करें कमर्शियल यूज़ की, तो इनके टर्म्स ऑफ यूज़ में क्लियरली स्टेटेड है कि बिना एक सब्सक्रिप्शन प्लान के आप कमर्शियल पर्पस जैसे YouTube के लिए इनके वॉइसेस को यूज़ नहीं कर सकते। बट ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि लोग 11 लैब्स फ्री में यूज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत सारे चैनल्स को जानता हूं जिन्होंने बिना किसी सब्सक्रिप्शन लिए अपना चैनल ग्रो करके मोनेटाइज तक कर लिया है और उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप मुझसे पूछोगे देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप 11 लैब्स का स्टार्टर प्लान लो, विच कॉस्ट अराउंड ओनली 400 रुपीज। ये ऑनेस्टली एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन के रिगार्डिंग सीरियस हो। एंड या, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। एक परफेक्ट मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो बनाने का फॉर्मूला है नैरेटिव स्टोरी टेलिंग, मतलब जो लोग सुनेंगे, प्लस विजुअल स्टोरी टेलिंग, यानी कि जो लोग देखेंगे। नैरेटिव स्टोरी टेलिंग के लिए हमारी कहानी और वॉइस ओवर तो रेडी है, अब बारी है एडिटिंग की, जो हमें विजुअल स्टोरी टेलिंग में हेल्प करेगा। फॉर दिस हमें सबसे पहले अपने कहानी के हर लाइन को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजेस चाहिए। इमेजेस जनरेट करने के लिए जो बेस्ट AI टूल्स हैं वो है लियोनार्डो, आइडियोग्राम, बिंग इमेज क्रिएटर एंड प्लेग्राउंड। तो इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो आप। लाइक मैं अभी लियोनार्डो यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आई टेल ChatGPT कि मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो एडिट कर रहा हूँ एंड मुझे स्टोरी के हर लाइन के लिए एक विजुअल चाहिए। तो अभी मैं एक एक करके अपने स्टोरी में से लाइंस पेस्ट करूंगा और तुम्हें मुझे एक प्रॉम्प्ट देना है जिसे मैं लियोनार्डो AI में डायरेक्टली पेस्ट करके इमेज जनरेट कर सकूँ।
एंड यू कैन सी ChatGPT इनपुट लेने के लिए रेडी है। तो सिंपली अपने स्क्रिप्ट के पहले लाइन या पहले पैराग्राफ को कॉपी करेंगे। मेक श्योर कि वो लाइन या पैराग्राफ ज्यादा लंबी नहीं हो, बिकॉज वी वांट कि स्क्रीन पे विजुअल्स जल्दी जल्दी चेंज हो, तभी जाके ऑडियंस का अटेंशन बना रहेगा। बैक टू ChatGPT, मैं इस लाइन को पेस्ट करूंगा एंड मुझे पहला प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ये सेम प्रोसेस मैं स्टोरी के हर एक लाइन के लिए रिपीट करते जाऊंगा जब तक स्टोरी खत्म ना हो जाए। और हाँ, इन इमेजेस को जनरेट करना भी उतना ही आसान है। यू जस्ट हैव टू कॉपी द प्रॉम्प्ट एंड पेस्ट इट इन Leonardo AI। फिर लेफ्ट साइड देखो, इमेज डायमेंशंस का ऑप्शन है। मेक श्योर कि आप इसे 16:9 रखो क्योंकि ये YouTube वीडियो के लिए। देन ऊपर प्रीसेट का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये Phoenix 1.0 यूज कर रहा है, बट हम इसे चेंज करके लाइफ लाइक विजन सेलेक्ट कर लेंगे। ये प्रीसेट स्पेशली हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करने के लिए बना है, तो ये हमारे मोटिवेशनल स्टोरी में जान डाल देगा। इसका एक और फायदा है कि ये सिर्फ 14 टोकन्स यूज करता है, मतलब आप और भी ज्यादा इमेजेस जनरेट कर पाओगे। यहीं अगर आप Phoenix 1.0 से इमेज जनरेट करते हैं तो आपके एक बार में 24 टोकन्स यूज हो जाते हैं। सो या विल क्लिक ऑन जनरेट एंड हमारे वीडियो के पहले सीन का विजुअल रेडी हो जाएगा। इसी तरह आपको हर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते जाना है जो ChatGPT ने दिया है और सारे सीन्स रेडी कर लेना है। जब आपके टोकन्स खत्म हो जाएं तो आप दूसरे ईमेल आईडी से एक और Leonardo अकाउंट बना सकते हो या फिर कोई और इमेज जनरेटर जैसे आइडियोग्राम यूज कर सकते हो। तो अब हमारे पास ऑडियो भी है और विजुअल्स भी, बस बाकी है इन्हें एक जगह असेंबल करना। इसके लिए आप कोई भी फ्री या पेड वीडियो एडिटर यूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बहुत ही बेसिक एडिटिंग करना है हमें। तो सबसे पहले जो वॉइस ओवर डाउनलोड किया था 11 लैब से, उसे टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लो और ऑडियो में अगर कोई अननेसेसरी एम्प्टी स्पेसेस हैं तो उन्हें कट करके डिलीट कर दो। जस्ट मेक श्योर कि वॉइस ओवर में जो नेचुरल पॉजेज होते हैं उन्हें मत डिलीट कर देना, क्योंकि वो इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम सारे इमेजेस को सही ऑर्डर में इंपोर्ट कर लेंगे और वॉइस ओवर के साथ मैनुअली सिंक कर देंगे। इस पार्ट में आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो और वीडियो को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, लाइक ट्रांजिशंस लगाना, इफेक्ट्स लगाना, ये सारी चीजें। जो ट्रांजिशन इंस्पायर स्टोरी हब के वीडियोस में होता है उसका नाम है डिप टू ब्लैक। सो मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। आई थिंक इट लुक्स गुड, बट स्टिल ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्योंकि सीन में कोई मूवमेंट नहीं है। इसे फिक्स करने के लिए हम हर इमेज में की फ्रेम के हेल्प से एक स्लो जूम इफेक्ट ऐड कर देंगे। Now it's looking much better. इंस्पायर स्टोरी हब अपने वीडियोस में इस फायर एम्बर ओवरले का भी यूज करता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट दिस ओवरले ऑन टॉप ऑफ योर टाइमलाइन और इसके ब्लेंडिंग मोड को लाइटन या स्क्रीन कर देना है। इससे वीडियो का हर सीन बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक लगता है। नाउ एडिटिंग का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस एक चीज बाकी है और वो है वीडियो में फीलिंग्स ऐड करना। और व्यूअर्स को अपनी स्टोरी फील कराने के लिए हमें एक ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए जो स्टोरी से मैच करे। इसके लिए आप YouTube ऑडियो लाइब्रेरी में ट्रैक्स फाइंड कर सकते हो। जॉनरा में एम्बिएंट या सिनेमैटिक सेलेक्ट कर लेना और मूड को इंस्पिरेशनल, एंड आपको बहुत सारे ट्रैक्स मिल जाएंगे विच यू कैन यूज इन योर वीडियो। मुझे यहाँ जो भी ट्रैक्स बेस्ट लगे मैंने उनके नाम स्क्रीन पे दे दिए हैं, सो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं अपने वीडियो में अभी स्लोली अंटिल वी गेट देयर यूज करूंगा एंड फाइनली वीडियो को एक्सपोर्ट कर दूंगा। नाउ वीडियो तो एक्सपोर्ट हो चुका है, बट एडिटिंग का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ऐड करने हैं कैप्शंस जो कि हमारे वीडियो को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देंगे। कैप्शंस ऐड करने के लिए करंटली मार्केट में सिर्फ एक फ्री टूल अवेलेबल है जिसका नाम है क्लिपचैम्प, एंड इवन दो ये फ्री है बट मैंने इससे कैप्शंस जनरेट करके देखा और रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। फ्री प्लान से आप 1080p तक फाइल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड आपको कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। तो फाइनली हमने पूरा वीडियो बना लिया है। उससे पहले कि हम इसके लिए एक थंबनेल बनाएं और इसे अपलोड करें, चलो एक बार फाइनल रिजल्ट देखते हैं। छोटे से शहर गोरखपुर की तंग गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक ठेले की आवाज गूंजती थी। टमाटर ले लो, आलू ले लो। ये ठेला चलाते थे रामलाल और उनके साथ होता था उनका 16 साल का बेटा आरव। आरव का जीवन साधारण था। सुबह पापा के साथ सब्जियां बेचना, दिन में सरकारी स्कूल जाना और रात को छत पर बैठकर सपने देखना। उसका सबसे बड़ा सपना था IIT में जाना। लेकिन एक सब्जी वाले का बेटा जिसे ठीक से ट्यूशन भी नसीब नहीं, क्या वाकई IIT तक पहुंच सकता है?
ओके, सो इंस्पायर स्टोरी हब के थंबनेल्स को थोड़े देर ही एनालाइज करके मुझे उनमें एक कॉमन पैटर्न देखा, एंड दैट वाज कि यूजुअली जो वीडियो का टाइटल होता है वही टेक्स्ट थंबनेल में भी रिपीट होता है, एंड साथ में होती है एक सिंपल सी एआई जनरेटेड इमेज जो स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है। मेरी स्टोरी क्योंकि एक यंग लड़के की है जो कि आईआईटी में जाना चाहता है, तो मैंने चैट जीपीटी से ये इमेज जनरेट करवाया जो कि मेरे कहानी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनली मैंने इसके ऊपर वो टेक्स्ट लिख दिया जो हमारे वीडियो के टाइटल में था, एंड थंबनेल रेडी हो गया। अब बस जाके इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ।